हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ये वाला क्यू कार्ड करेंगे। डिस्क्राइब समथिंग यू डिड दैट मेड यू फील प्राउड। मई टू अगस्त 2024 के जो क्यू कार्ड्स हैं उनमें से ये एक क्यू कार्ड है। ये हमारे क्यूज़ हैं, व्हाट इट वाज, हाउ यू डिड इट, व्हाट डिफ़िकल्टी यू हैड। तो ये सभी क्यूज़ हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। There have been multiple moments in my life when I felt proud of myself. मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई पल आए हैं जहाँ पर मैंने खुद पर प्राउड महसूस किया। Here I'm going to talk about one such moment. यहाँ पर मैं एक ऐसे ही पल की बात करने जा रहा हूँ। It so happened, ऐसा हुआ, when I was in high school, we were given a project for summer vacation. जब मैं हाई स्कूल में था हमें समर वैकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया। इट इंक्लूडेड प्लांटिंग अ ट्री एंड राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन इट। इसमें एक पेड़ लगाना और उस पर एक रिपोर्ट लिखना था। आई डिसाइडेड टू प्लांट अ नीम ट्री। मैंने नीम ट्री लगाने का डिसाइड किया। इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक नेटिव ट्री है। नेटिव मीन्स वहाँ का मूल निवासी है, वहाँ पर ये पाया जाता है। सो आई वेंट टू द लोकल नर्सरी एंड बॉट सीड्स। तो मैं लोकल नर्सरी में गया और वहाँ से मैंने सीड्स खरीदे। आई केम होम, प्रिपेयर्ड द सॉयल एंड सोड दैम। मैं घर वापस आया, मैंने मिट्टी तैयार की और बीज बो दिए। आई केप्ट द पॉट इन अ शेडी एरिया। मैंने पॉट को एक शेडी एरिया में रख दिया। द सीड्स वर एक्सपेक्टेड टू स्प्राउट इन 2-3 days। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जो सीड्स हैं वो 2-3 दिन में स्प्राउट हो जाएंगे। सो आई वेटेड, इसलिए मैंने वेट किया। बट आई गॉट नो रिजल्ट, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। 2 more days passed and my seeds still didn't sprout. 2 और दिन बीत गए और मेरे बीज अभी तक भी स्प्राउट नहीं हुए। आई वॉज गेटिंग वरीड, मैं चिंतित हो रहा था, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट एंड आई नीडेड रिजल्ट एनी हाउ। मैं चिंतित हो रहा था क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट था और मुझे किसी भी तरह से रिजल्ट चाहिए थे। फाइनली व्हेन आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आई डिसाइडेड टू कंसल्ट समवन। मैंने किसी से कंसल्ट करना डिसाइड किया। आई कॉन्टैक्टेड द सेम लोकल नर्सरी आई हैड बॉट दीज सीड्स फ्रॉम। मैंने उसी सेम लोकल नर्सरी से कॉन्टैक्ट किया जहाँ से मैंने ये बीज खरीदे थे। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू दैम। They suggested me to provide the seeds at least 2 hours of sunlight in the morning and keep the soil moist. उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं बीजों को कम से कम 2 घंटे की सुबह की धूप प्रोवाइड करवाऊं और मिट्टी को नम रखूं। They also suggested me to aerate the soil. उन्होंने मुझे मिट्टी को एरेट करने की भी सलाह दी। एरेट का मीनिंग होता है गुड़ाई वगैरह करके हवा का फ्लो बनाना। I followed the instructions and did what they had asked me to and waited for another 2 days. मैंने instructions follow की और वही किया जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था और 2 और दिन तक मैंने वेट किया। Finally, to my relief, the seeds sprouted. Finally, मेरी रिलीफ के लिए seeds sprout हो गए। I took pictures and started noting down the progress for my project. मैंने पिक्चर्स ली और प्रोग्रेस को नोट डाउन करना शुरू किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। माई प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग बिगर एंड बिगर विद ईच पासिंग डे। मेरा प्लांट बड़ा होता चला गया हर एक गुजरते दिन के साथ। आई ऑल्सो गेव फर्टिलाइज़र टू इट। मैंने इसे फर्टिलाइज़र भी दिया। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, इट वॉज बिग इनफ टू बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड फ्रॉम द पॉट। ये इतना बड़ा हो चुका था कि अब इसको पॉट से ग्राउंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। आई वॉज सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और प्राउड था अपने ऊपर, बिकॉज आई डिड समथिंग सक्सेसफुली दैट आई हैड नेवर डन बिफोर। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कर लिया था सक्सेसफुली जो मैंने कभी नहीं किया था। ऑल्सो इट वॉज अ सेल्फलेस टास्क। ये एक सेल्फलेस टास्क था। आई डिड समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। मैंने एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया था। इट्स बिन 5 years सिंस देन। तब से लेकर अब तक 5 साल हो चुके हैं। दिस प्लांट हैज़ ग्रोन अप टू बी अ बिग ट्री नाउ। ये प्लांट एक अब बड़ा पेड़ बन चुका है। दैट गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, जो कि पक्षियों को और बाकी जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। एवरी टाइम आई वॉक पास दिस ट्री, जब कभी भी मैं इस पेड़ के पास से गुजरता हूँ, इट नेवर फेल्स टू मेक मी फील प्राउड। ये मुझे हमेशा प्राउड फील करवाता है।